अच्छा कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जगत सिंहपुर, उसको बीजेपी ने अपने सिस्टम में सी कैटेगरी की सीट माना था, यानी कि बहुत उम्मीद नहीं थी। और वहां पर जब गृहमंत्री अमित शाह रैली करने गए थे तो इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर सुनने के लिए आई हुई थी। उसके बाद बीजेपी के मैनेजर्स को यह लगा कि ये सीट तो हमारी ये कैटेगरी की होनी चाहिए, कहां इसे हमने डाल रखा है, और फिर उसके बाद अपने संसाधन और ज्यादा झोंके। भावेश से पूछ लेते हैं, भावेश वो कौन सी सीटें हैं, क्योंकि यहां पर तो आंकड़ा बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ बीजेपी जीत दर्ज करेगी? से पूरी वाली सीट हार भी गई थी बीजेपी, पूरी ढाईकनाल, बालासोर, भद्रक, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बुलिश थे बीजेपी। 4-5 ऐसी सीटें जहां पे बीजेडी अच्छा चुनाव, उनका गढ़ है। जैसे आज का सीट हो गया, वहीं से वो आते, वहां पे उनका गढ़ है। कंधमाल में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, वो सब सीटें हैं उनके वजह। और 2-3 सीटें हैं, जैसे पूरी में एक बार फिर से क्लोज कॉन्टेस्ट है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसके वजह से, लेकिन संभवतः बीजेपी वहां पे वो चुनाव निकाले। एक और सीट है कोरापुट, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग। वहां पे 3 पार्टी है, वहां पे कांग्रेस, बीजेपी और बीजेडी, तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं वो सीटें, क्योंकि लगभग 1-2% का ही अंतर है तीनों में। और संभवतः बीजेपी वहां पे चुनाव इस बार निकाल, पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी। अच्छा शांतनु जी, आप भी यही देख रहे हैं, 15 से 17 सीटें, पिछली बार 8, इतना इजाफा देख रहे हैं आप बीजेपी की टैली में? जी बिल्कुल। जब हम लोग बोलते थे कि गेंस कहाँ से आ रहे हैं, 303 के बाद आपको 350, 370 कौन ले जा रहा है, तो उसमें उड़ीसा बड़ा नाम आता था, तेलंगाना आता था, उत्तर प्रदेश आता था। और जिस तरह से हमने देखा कि पांडियन जो पटनायक जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ा, पार्टी में आए और वो चुनाव कर रहे थे। और रिसेंटली कोई वीडियो आया कि पटनायक जी लगे काफ़ी बीमार हैं, उनका हिलता हुआ हाथ भी उन्होंने छुपा दिया। तो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे आखिरी आप स्ट्रॉस जोड़ रहे हैं। और जब गठबंधन नहीं हुआ, जो अभी बोला गया, गठबंधन इसीलिए नहीं हुआ कि भाजपा को लगा हम अपने आप ही लड़ेंगे तो बड़ी पार्टी बन सकते हैं। और आखिरी जो एक तरह से जो बचा है वहां पे वो नवीन पटनायक ही बचे हैं, उनके पास उनकी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है वहां पर, तो लोग भी उसको देख रहे हैं। और उन्होंने बोला भी, अभी नवीन पटनायक ने रिसेंटली बोला कि पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, पार्टी अपने आप चुनेगी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट से भी पता लग गया कि अब बीजेडी से जितना भी लोगों का संपर्क हो, अब आगे इसके बाद कुछ नहीं है पटनायक जी के बाद। एक वो स्टेट है ये संजीव जी जहां पर उड़ीसा दिखाई दे रही है सीधा डबल का स्कोर अर्जित कर रही है। बल्कि मीनाक्षी जी, मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि विधानसभा में क्या है, शायद विधानसभा का पोल स्टार नहीं करते हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि सरकार हमारी बताते हैं कि विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा आंध्र और उड़ीसा दोनों के भावेश जी ज्यादा रुचिकर ये जानना होगा कि कांग्रेस को आपने 0 से 1 दिया, वो सीट कौन सी है? मैंने अभी उसका डिस्कशन किया। कोरापुट जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 3200 कुछ वोटों से कांग्रेस जीती थी, उन सीटों पे तीनों में से कोई भी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज है। रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने राहुल गांधी को दिखाया है